इंजीनियर मोहम्मद अली मिराज साहब ने कुछ तनकीद की है इमरान खान पर, जो सोशल मीडिया पे बहुत डिस्कस की जा रही है। इंजीनियर साहब मेरे लिए काबिल इज़्ज़त है, और इंजीनियर साहब ने जो बात की है, सबसे पहले उन्होंने बात की कि जब इमरान खान पर मुश्किल वक़्त आया, तो उन्होंने अपने इर्द-गिर्द लोग जमा कर लिए अपना गिरफ्तारी के डर से। तो मिराज साहब, क्या फिर जब बंदा सामने आपको पता है कि नज़र आ रहा है कि बंदा जो है ना वो ज़बरदस्ती कर रहा है और आप हक़ पे हैं, तो क्या हम ऐसा करें कि हम जो है ना वो सरेंडर कर दें? इस तरह तो आप कहेंगे कि जो फ़लस्तीन है उसको सरेंडर कर देना चाहिए इसराइल के सामने, क्योंकि इसराइल ताकतवर है। तो ताकतवर के सामने अगर बंदा बेकसूर हो तो फिर भी सरेंडर कर दे। ये तनकीद करना आपका हक़ है, लेकिन सोच समझ के तनकीद किया करें। दूसरी बात जो आपने की, आपने कहा कि जो जेल काटने, यानी कि जो ज़रदारी और जो है ना दूसरे नवाज़ शरीफ, उन लोगों ने जेल काटी है और इमरान खान डर गया है। तो हमें हमें पता है कि किसने कितनी जेल काटी है। हमें ये भी पता है कि सुप्रीम कोर्ट पे जो डंडे लेके चढ़ा था वो कौन था, ठीक है? जिन्होंने डंडों से चढ़ाई की थी जजेस पर और सुप्रीम कोर्ट पर, वो भी उसे भी हम जानते हैं, ठीक है? दूसरी बात आप करते हैं कि खान साहब जो है ना वो तोशाखाना से उन्होंने घड़ी जो है ना वो भी चोरी करके, और वो सेम हो गया, बराबर हो गया। ज़रदारी साहब भी चोर है और नवाज शरीफ साहब चोर है, और इमरान खान ने भी घड़ी चोरी कर ली और अपना बयानिया दफन कर दिया। तो मिर्ज़ा साहब, आपको मैं आपसे मुझे ये उम्मीद नहीं थी कि आप जैसा पढ़ा लिखा इंसान जो है वो ये ऐसी बात करेगा। पाकिस्तान का कानून है कि जो तोशाखाना में आपको बाहर से तबाही मिलते हैं, या तो आप उसको तोशाखाना में जमा करवा दें उस तोहफे को, या फिर आप उसकी जो कीमत है ना, जो हुकूमत ने मुकर्रर की होती है। पहले हुकूमत में जो थी वो उसमें 30% था, और जो इमरान खान साहब की हुकूमत में उसको 50% किया गया। इमरान खान साहब ने उसको 50% अदा किया और वो घड़ी अपने पास रखी। उसके बाद वो उसको जो मर्ज़ी करे बेचे, जो मर्ज़ी करे उसकी मुल्कियत हो गई, ठीक है? और जिन्होंने असल चोर तो वो है जिन्होंने गाड़ियाँ और बड़ी-बड़ी गाड़ियाँ चोरी की हैं, और सोने के ज़ेवरात और जो हार वगैरह चोरी की हैं, उन पे आपने कभी तनकीद नहीं की। इसको लेके आप, हमें पता है कि हमारे साथ मुखलस है। जिस शख्स ने हमारे लिए औलाद छोड़ी है, सुकून वाली ज़िंदगी छोड़ी है, वो तो क्रिकेट स्टार था, उसको लाज तो है नहीं, ठीक है? तीसरी बात आप करते हैं कि जो है ना एस्टेब्लिशमेंट, उसने सपोर्ट किया 2018 में इमरान खान साहब को। तो एस्टेब्लिशमेंट ने इसलिए सपोर्ट नहीं किया कि वो इमरान खान साहब को लेके आना चाहते थे। वो एस्टेब्लिशमेंट से बेहतर कौन जानता है कि खान साहब कैसे हैं? वो जानते थे कि इमरान खान हमारे लिए बेहतर नहीं है, क्योंकि उनका काम था कि वो उनको ऐसे बंदे चाहिए थे जो उनके साथ मिल के इस मुल्क को लूटे, ठीक है? और उनको वो सपोर्ट करते थे। वो दरअसल तब ये हुआ था कि नवाज़ शरीफ के खिलाफ हो गई सी एस्टेब्लिशमेंट हो गई थी। बाजवा साहब जो है ना वो डॉन लीक्स की वजह से और एक दो और बातों की वजह से वो नाराज़ हो गए थे नवाज़ शरीफ से, जिनकी वजह से उनको इमरान खान साहब को वापस लेके आना पड़ा। तो इसमें ये ना आप कहें कि जो ना वो इमरान खान की सपोर्ट उन्होंने की, वो उन्होंने अपनी मजबूरी से की थी। जब उनको पता चला, उनको पहले ही पता था कि इमरान खान साहब हमारे हक में नहीं है, और इमरान खान साहब ने वही किया। जब उन्होंने कहा कि आप हमारी पॉलिसी के मुताबिक चले, इमरान खान ने कहा कि मैं वही करूँगा जो पाकिस्तान के लिए बेहतर है। तो वो वहाँ पे वो नाराज़ हो गए उनसे, और उनको निकाल दिया गया। और आज देखिए उनके क्या, अगर वो एस्टेब्लिशमेंट के साथ उनकी कोई होती है अटैचमेंट, तो वो अपना आप आज वो जेल में ना होते, वो बाहर होते, और उनकी अरबों की जायदाद होती बाहर में, ठीक है? तो सर, आप जो तनकीद करें, बिल्कुल आपका हक़ है तनकीद करना, लेकिन जायज़ तनकीद करेंगे तो हम फिर बोलेंगे। ये कौम आपसे बड़े-बड़े थिंक टैंक बैठे हुए हैं इस पाकिस्तान में, वो सब जानते हैं कि ये कौन क्या किसने क्या किया है और कौन कितना मुखलिस है, ठीक है? एक मुखलिस इंसान पे आप इस तरह तनकीद करेंगे तो फिर ये कौम तो बोलेगी, रिएक्शन तो उसका आएगा। आप बिल्कुल काबिल इज़्ज़त हैं, लेकिन आपको आपका हक़ है कि आप वो तनकीद करें जो बनती है। और आपने कभी भी, मैंने आपके मुँह से नहीं सुना कि आपने नवाज़ शरीफ को कुछ कहा हो और या ज़रदारी के बारे में कुछ कहा हो, ठीक है? वो अरबों रुपए उन्होंने लूटे हैं, आप सब जानते हैं, सबको पता है। लेकिन आपने कभी नहीं कहा। एक तरफ आप कहते हैं कि आपका एस्टेब्लिशमेंट से कोई तल्लक नहीं है। आप उस काम के नज़दीक भी नहीं जाते जिसमें एस्टेब्लिशमेंट की बू भी आ जाए। दूसरी तरफ आप वही बातें कर रहे हैं जो एस्टेब्लिशमेंट करवाना चाह रही है। तो फिर हम कैसे ये चीज़ मान लें कि आप एस्टेब्लिशमेंट के साथ अटैचमेंट नहीं है आपकी, या आप उनका बयानिया नहीं बोल रहे। तो लिहाज़ा तनकीद करें, बिल्कुल आपका हक़ है, लेकिन वो तनकीद करें जो बनती है, ठीक है? इस तरह की तनकीद करेंगे तो रिएक्शन तो आपको मिलेगा। शुक्रिया।